साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आज के इस वेबिनार प्रोग्राम में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक वेलकम करता हूं। आज इस प्रोग्राम को बहुत सारे नए साथी हमारे देख रहे हैं। मैं पहले उनसे मुलाकात कर लूं, उनसे रूबरू हो लूं। मेरा परिचय, मेरा नाम गौरव बसंत है और मैं झारखंड स्टेट के अंदर बोकारो स्टील सिटी का रहने वाला हूं। मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जिस परिवार में मुझे इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मिले हुए हैं। और शुरू से मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई करने का मतलब नौकर बनना नहीं है बल्कि मालिक बनना है। जबकि आपको ये बात बता दूं कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी के बाद मेरे जितने भी मेरे फादर लोग जितने भी भाई हैं, आज वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और खुद नौकरी करते हुए भी उन्होंने मुझे कभी नौकरी करने की सलाह नहीं दी। मेरी माँ एक हाउस वाइफ है और आज मेरे माता और मेरे पिता दोनों का बहुत योगदान है, बहुत बड़ा साथ है इस बिजनेस को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ में एक ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला है, आज वो व्यक्ति नहीं, मेरे परिवार के लिए वो एक शख्सियत है, क्योंकि आज उन्होंने मेरे परिवार की जिंदगी बदल के रख दी, मेरी जिंदगी बदल के रख दी। क्योंकि आज से करीब करीब 7 साल पहले जब उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैं पहली बार उनके साथ में बैठा था और इस सिस्टम के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, तो जब उनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम पता चला, उस दिन मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर मैं इस सिस्टम को करना शुरू करता हूं तो मेरे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है इस सिस्टम में, लेकिन पाने के लिए बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। मैंने उसी पाने की संभावनाओं के साथ इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया और 7 साल लगातार उनकी बातों को फॉलो करते हुए आज मैं इस बिजनेस के इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं उस ग्रेट सक्सेस का मैं नाम लेना चाहता हूं। ग्रेट सक्सेस और कोई और नहीं, मेरे जीवन के मेंटर, मेरे लाइफ कोच मिस्टर मिथिलेश कुमार जी हैं। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए आदर और सम्मान के साथ नमस्कार हो जाए। तो साथियों, आज का जो ये प्रोग्राम है, एक ऐसे सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं जो सिस्टम पिछले 7 साल में मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और वो सिस्टम आज इंडिया का उभरता हुआ सिस्टम है। उस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 साल से वो सिस्टम आज पूरी दुनिया पे काम कर रहा है। और जितने भी विकसित देश हम देख रहे हैं और जितने भी विकसित देशों की हम कॉपी करते हैं, जितने भी विकसित देशों के जैसा हमारा इंडिया बनना चाहता है, आज उन सारे देशों में ये सिस्टम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आज इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो आज इकोनॉमिक सर्वे में भी आज उस डेवलप कंट्री का, उस विकसित देशों का डेवलपमेंट में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत मदद करता है। तो वो सिस्टम क्या है दोस्तों? वो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। मैं उसके बारे चंद कुछ समय में आपसे मैं शेयर करूंगा वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से पहले आज कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि आज हमारे इस धरती, इस दुनिया पे काम करता है। और जिस सिस्टम से हम वो सारा काम करते हैं जो काम पिछले कई वर्षों से हम करते आए हैं, कई पीढ़ियों से हम करते आए हैं। और वो काम है जिस काम को हम करते हैं खरीदारी करना। आज अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, एक बात पूछूं, क्या कभी हमने सुना है कि साबुन लगाने से पैसे आते हैं? क्या हमने कभी सुना है नमक खाने से पैसे आते हैं? ये बात सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक हम जिस सिस्टम से खरीदारी करते थे उस सिस्टम में ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था। लेकिन जब से ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आया है, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ये साबित कर दिया कि नमक खाने से भी पैसे आ सकते हैं, साबुन लगाने से पैसे आ सकते हैं, कपड़े पहनने से पैसे आ सकते हैं। वो सिस्टम क्या है, मैं पहले वो सिस्टम आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले इस बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि आज तक खरीदारी करने से मेरे घर तो पैसा नहीं आया, लेकिन पैसा गया कहां? क्योंकि एक आम आदमी जब इस धरती पे जन्म लेता है, जन्म लेते ही उस व्यक्ति को 2 काम करना अनिवार्य हो जाता है। वो जन्म लेते ही जो है ना, खर्चा करना उसकी आदत बन जाती है। खर्चा किए बिना कोई भी व्यक्ति इस जीवन को नहीं जी सकता है। तो हमारे किए खर्चे से आज हम चंद लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिए, नीचे से ऊपर अमीर बना दिए, लेकिन हम कस्टमर आज ज्यों के त्यों रह गए। उसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को ये दिखाना चाहता हूं कि आज वो खर्चे की दिशा को अगर बदले तो हमारे परिवार, हमारी क्या बदलाव हो सकती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं एक सिस्टम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिस सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। और आज के डेट में इंडिया के अंदर लगभग 90% से ज्यादा लोग इसी सिस्टम से खरीदारी करते हैं। ये सिस्टम क्या है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इस धरती पे जब से हमारा जन्म हुआ है, हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। और इंसान जो जन्म लिया है उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे वो काम बड़ा हो, चाहे वो काम बहुत बड़ा हो, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं।
और वो व्यक्ति जो काम करता है उस काम को करने का एक ही उद्देश्य होता है कि उस काम को करने से उसको पैसा मिलता है, और वो जो पैसा कमाता है उस पैसे को वो खाता नहीं है, उस पैसे को वो जाके बाजार में खर्च करता है। खर्च कहाँ करता है? अपने घर में अपने जरूरत का सामान लाने में खर्च करता है। सही कह रहा हूं? सामान लाने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को जाके वो कहीं जाके बचत करता है, लेकिन पहले सामान पे वो खर्च करता है। और आज वर्तमान में जो खर्च होता है वो खर्च होता है एक ही सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। दोस्तों, इस सिस्टम में जैसे हम पैसे को खर्च करने के लिए जाते हैं, मेरा एक सुंदर सा नाम हो जाता है, जिस नाम से मुझे पुकारा जाता है वो नाम होता है कस्टमर। ग्राहक बन के हम पैसे को खर्च करते हैं, मतलब पूरे महीने जो भी हम पैसा कमाते हैं, कमाने के बाद हम कितना बचा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम पैसा हम इस बाजार में खर्च कर डालते हैं। और खर्च करते हैं तो उस दुकान में मेरा नाम हो जाता है कस्टमर। और कस्टमर जो सामान को खरीदता है, जिस सामान को खरीदने में पैसे को खर्च करता है, उसी सामान को कोई ना कोई मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो कि तैयार करती है। ये कंपनी का काम होता है सामान को तैयार करना, और इस ग्राहक, इस कस्टमर का काम होता है सामान को खपत करना। लेकिन अब ये सिस्टम चलता कैसे है उस पर मैं बात कर लूं। ये सिस्टम में कंपनी जैसे ही कोई सामान बनाती है, सामान बना के सबसे पहले कंपनी क्या करवाती है? विज्ञापन करवा देती है। विज्ञापन इसलिए करवाया जाता है ताकि इस ग्राहक को सामान की जानकारी मिल जाए, और जैसे ही सामान की जानकारी आपको और हमें मिलती है, हम कभी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी तक नहीं जा पाते हैं। यहाँ एक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। ये जो कस्टमर होता है ये बगल वाले रिटेल दुकान के पास जाता है सामान लाने के लिए। ये रिटेल दुकानदार जो होता है ये जाता है होलसेलर के पास सामान लाने के लिए। ये होलसेलर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है सामान लाने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर जाता है किसी सीएनएफ एजेंट के पास सामान लाने, और सीएनएफ एजेंट कंपनी से लाता है। साथियों, आज ये सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है? और आज इसी सिस्टम से हम और आप खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यहाँ अब मेरा एक अगला सवाल आता है कि अगर ये सिस्टम में किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी को 5 रुपया लगता है अगर सामान को बनाने में, तैयार करने में, क्या लगता है? मेरा जो सवाल है वो कि 5 रुपए में अगर कोई कंपनी सामान बनाती है, क्या वो कस्टमर को 5 रुपए में सामान दे पाएगी? आपका जवाब ना होगा। क्यों होगा ना? क्योंकि आपको पता है 5 में सामान बनेगा, अब सामान का विज्ञापन होगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और इतने सारे लोगों के माध्यम से जब सामान पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है सभी लोग अपना मुनाफा रखेंगे, तो सामान की कीमत बढ़ती है, और सामान की कीमत बढ़ के 5 के सामान यहाँ आते आते 10 हो जाता है। अगर ये कंपनी 50 में सामान बनाती है तो यहाँ तक आते आते 100 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ग्राहक कितने पैसे कमाते हैं पता नहीं, लेकिन जो भी पैसे खर्च आप बाजार में करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में उस कंपनी को उसका आधा रुपया दाम लगता है। आधा कीमत में वो कंपनी सामान बनाती है और आप पूरे दाम देते हैं। आपके खर्च में 100 रुपए, कंपनी पहुंचता है 50 रुपया, और आपका 50 रुपया पहुंच जाता है ये बीच में लोगों के यहाँ। 50 रुपया कंपनी के पास जाता है, उसके बदले आपको सामान मिल जाता है, लेकिन 50 रुपए यहाँ जाता है आज तक, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान एक ग्राहक को इस सिस्टम में हो जाता है। क्या क्या नुकसान होता है कि इस सिस्टम में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गई हैं। डुप्लीकेट के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हाई रेट में सामान मिलता है, ज्यादा दाम देके ग्राहक को सामान लेना पड़ता है। और क्या नुकसान होता है, यहाँ पे रेट का बार्गेनिंग होता है, मोल भाव होता है, जगह बदलते ही सामान की रेट बदल जाया करती है। और क्या नुकसान होता है, ये ग्राहक को कभी भी एमआरपी में डिस्काउंट नहीं मिलता है, मतलब इसको एमआरपी में लेना पड़ता है। आज तक कभी कोई डिस्काउंट इस ग्राहक को नहीं मिला है, अगर मिला हो तो बताइएगा। डिस्काउंट लेने के लिए शायद आपको उस दुकान में घंटों इंतजार करना पड़ता है कि भाई कुछ सामान में डिस्काउंट दे दो, और वो दुकानदार एक ही डायलॉग देता है, भाई अपना बचता ही नहीं है तो तेरे को कहां से डिस्काउंट दे। तो ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ये ग्राहक पैसे खर्च कर रहा है, इसके खर्च करने से कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं, इसके खर्च करने से बीच वाले सभी के पास पैसे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपके खर्च करने से, मेरे खर्च करने से, क्या आज तक आपके और मेरे घर 1 रुपया भी आया है? जवाब होगा नहीं आया है। मतलब मेरे खर्च करने से सभी को इनकम हुआ है, लेकिन आज तक मेरे को 1 रुपया का भी इनकम नहीं हुआ। साथियों, यही वो सिस्टम है जिस सिस्टम में मैंने लगभग 30 साल से मैं भी खर्च कर रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे फादर ने भी इस सिस्टम में पैसे खर्च किए, उनसे पहले उनके फादर ने भी सिस्टम में पैसे खर्च किए। लगभग मैं कहूँ तो 40 से 50 साल से इस सिस्टम में हम खरीदारी करते आ रहे हैं, जिसका क्या नतीजा हुआ? जिसका नतीजा हुआ कि हमारी जो संख्या थी, हम 90% लोगों के भीड़ में आ गए। और आज भारत का इकोनॉमिक सर्वे है कि 90% लोग इंडिया के अंदर गरीब हैं और 10% लोग अमीर हैं। हम आ गए 90% में, और ये बीच वाले कुछ लोग आ गए 10% में। आज ये बहुत अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं, और हमें पेट्रोल की महंगाई मार जाती है, हमें दाल की 1 रुपए कीमत बढ़ जाती है तो हमें महंगा लग जाता है, सब्जी की महंगाई हमें मार जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी भर कमाया और खर्च किया, और हमारे खर्च से इन लोगों को हम लोगों ने अमीर किया। साथियों, ये सिस्टम है जिस सिस्टम को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं।
और आप सभी को पता है संसार परिवर्तन का नियम है। जब जब धरती पे कुछ अति हुआ है, जब जब धरती पे कुछ गलत हुआ है, तब तब कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। और आज भी एक परिवर्तन को लेके आपके सामने मैं आया हूं। उस परिवर्तन से आपको मैं मुलाकात करवाना चाहता हूं। वो परिवर्तन क्या है कि जब देखा गया, ये अर्थशास्त्रों ने देखा यूरोपियन कंट्री का ये सिस्टम में कस्टमर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कंपनी के बनाए माल को खपत करता है और उसी कस्टमर को इतने सारे नुकसानों से गुजरना पड़ता है। और कहा गया है, आपने भी सुना होगा, मैं भी जानता हूं, आपने भी कभी पढ़ा होगा, जिस देश का प्रजा दुखी हो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर देश का प्रजा हमारा खुश हो जाए, प्रजा कौन है? कस्टमर। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से ये सारी नुकसानी ग्राहक को होता है, लेकिन इसको फायदे में बदलने के लिए आज से लगभग मैं कहता हूं 70 साल पहले जो है ना एक सिस्टम आया हमारे बीच में, जिस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता दूं, थोड़ी सी इसकी अतीत बता दूं। 70 साल पहले यूरोपियन कंट्री में ये सिस्टम काम करना शुरू किया। इंडिया में ये सिस्टम 1998 या 2000 के समय में ये सिस्टम इंडिया में आया, लेकिन अगस्त 2000 में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है और ये कपड़ा बनाने का काम करती है। और ये पहले कपड़ा को इसी सिस्टम से कारोबार करती थी। इसके जो फाउंडर है मिस्टर त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, एक अच्छे इंसान, जो इंसान देश के हित में सोचते हैं, जो इंसान देश को आजाद करवाने के लिए निकल पड़े हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने हम सभी लोगों को राजनीतिक आजादी तो दिलाया था, लेकिन आज इस टीसी छाबड़ा जी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने भारत को आर्थिक आजाद बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया, आर्थिक आजादी के लिए हम काम करना शुरू कर दिए हैं। तो इन्होंने जब अगस्त 2000 में इनको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पता चला, तो इन्होंने उसी कपड़ों को लेकर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कूद पड़े। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, मैं इसके बारे में 2 मिनट में आपसे शेयर करता हूं। जैसे कि ये सिस्टम काम करता था, यहाँ एक कंपनी होती थी सामान बनाने वाली, यहाँ भी एक कंपनी होगी जो सामान को बनाती है, इसका भी काम सामान को बनाना है। यहाँ एक कस्टमर था जो सामान को खपत करता था, यहाँ भी एक व्यक्ति होगा जो सामान को खपत करेगा, लेकिन अब वो कस्टमर से नाम बदल के इसका डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी बनाने वाली भी तैयार हो गई और खाने वाले ग्राहक भी तैयार हो गए। यहाँ भी कोई कंपनी बनाती थी, यहाँ भी कोई ग्राहक खाता था, लेकिन पहले कंपनी बना के इन लोगों को देती थी पहुंचाने के लिए। अब कंपनी कहती है कि मैं इन लोगों का सहायता नहीं लूंगा बीच में। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि सामान में सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी यही बीच के लोग करते थे। अब मैं इनको बीच से हटाऊंगा, सामान बनाऊंगा, सीधे आपके शहर में सामान पहुंचाऊंगा, आप वहां से सामान खरीद के खाएंगे। 2 काम कंपनी ने कर दिया, सामान बना के पहुंचाने का काम कंपनी कर देती है दोस्तों। एक काम मैं करता हूं कि सामान को खपत करता हूं, और दूसरा जिम्मेदारी भी कंपनी हमें देती है कि अगर आप मेरा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सामान इस्तेमाल करने में अच्छा लग रहा है, आप चुप मत बैठो, क्योंकि खर्चा करना आपकी आदत है और चर्चा भी करना आपकी आदत है। तो अगर आपको हमारा सामान अच्छा लगा, इसके बारे आप ही थोड़ा सा लोगों को ऐड करना शुरू कर दो। आपके बताने से मेरा सामान बिकना शुरू हो जाएगा। अब फायदा क्या होगा, मैं उस पर थोड़ा सा आता हूं। फायदा क्या, पहले जो नुकसान होता था अब वो फायदे में बदल जाएगा। कैसे फायदे में बदलेगा? अब कंपनी बना रही है और खुद पहुंचा रही है। अगर कोई गाय दूध देती है, हम सभी को पता है गाय से ही दूध मिलता है, और कभी भी हमने सुना है कि गाय के पेट से नकली दूध निकला है? कभी भी नहीं। लेकिन गाय का नकली दूध आज बाजार में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कौन बेच रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। गाय और ग्राहक के बीच में ग्वाला होता है, ग्वाला दूध में पानी मिलाता है। ठीक उसी तरह से कंपनी यहाँ भी ओरिजिनल सामान बनाती थी, लेकिन ये बीच में ये ग्राहक तक ओरिजिनल नहीं पहुंचता था, क्योंकि ये बीच के ग्वाले मिलावट कर जाते थे। लेकिन अब ये कंपनी ओरिजिनल सामान बनाएगी और खुद पहुंचा रही है, तो 100% इस ग्राहक के पास ओरिजिनल सामान पहुंचेगा। 100%, इसमें कभी भी कोई दाग नहीं। और कंपनी का उद्देश्य है, हमारी कंपनी का स्वास्थ्य रक्षा। 100% क्वालिटी प्रोडक्ट खाने से स्वस्थ 100% क्वालिटी फुल हो जाता है। तो 100% क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा फायदा, अब लो रेट भी होगा, रेट भी कम हो जाएगा। क्यों रेट कम होगा? क्योंकि कंपनी को विज्ञापन वगैरह करने में पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। तीसरा फायदा क्या होगा, फिक्स रेट में मिलेगा। इंडिया से किसी भी कोने में इंडिया के चले जाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, काजीरंगा से लेकर कच्छ तक, कहीं भी चले जाएंगे, आरसीएम पिकअप सेंटर में एक दाम में सामान मिलता है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 3 महीना से हम सभी लोग कोरोना के बहुत बड़े संक्रमण से जूझ रहे हैं, और इस संक्रमण के दौर में बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके का काम किया। सामानों के दाम इतने तेजी से ग्रोथ कर गए, क्योंकि शॉर्टेज था, सामान का रेट बढ़ गया, सामान का ग्राहकों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। लेकिन मैं धन्य करता हूं आरसीएम बिजनेस का, मैं धन्यवाद करता हूं टीसी छाबड़ा जी का, कि पिछले 3 महीना में आरसीएम के एक प्रोडक्ट के दाम घटे हैं, बढ़े एक भी नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम का
देन है, ये सिस्टम चाहती है लोगों को मैं खुश करूं। तो फिक्स रेट में सामान मिलेगा, फिक्स रेट के बाद भी इस ग्राहक का जो भी खरीदारी होगा और उसमें जो भी एमआरपी आएगा उस एमआरपी पे 10 से 20% का छूट भी मिलेगा। और इसके लिए किसी को रगड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके इस दुकान में जाते हैं और आपको छूट मिल जाता है। और छूट मिलने के साथ साथ साथियों, यहाँ पे जब आप खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने से जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनता है उस बिजनेस वॉल्यूम का 10 से लेकर 32% तक आपके खाते में इनकम के रूप में वापस आ जाता है। किसके रूप में? इनकम के रूप में वापस आ जाता है। कंपनी टोटल 45%। अब कैसे इनकम के रूप में वापस आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, ये ग्राहक 100 रुपया खर्च करता था, कंपनी कितना जाती थी? 50 रुपए, 50 बीच में गया। अब यहाँ पे क्या सिस्टम बोलता है पता है? सिस्टम कहता है, मान लेता हूं आज भी आप यहाँ 100 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अब आप 100 रुपए खर्च करेंगे, इस दुकान में जाके 100 रुपया देंगे और 100 के 100 रुपया पहुंच जाएगा इस कंपनी के पास में। कंपनी 100 के 100 पहुंच जाता है, कंपनी कहती है मेरे को 50 रुपया ही चाहिए। पहले भी 50 चाहिए और आज भी 50 चाहिए और यहाँ 50 रुपया बच गया। अब ये जो 50 बचा इसमें कंपनी कहती है 5 रुपया मैं लूंगा सिस्टम चलाने के लिए, और 5 देने के बाद जो 45 रुपया बच गया ये किसका है? एक ग्राहक का है, और एक सिस्टम से इसको रिटर्न कर देती है। इसी सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहा जाता है साथियों। और इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का इंडिया के अंदर जो ब्रांड नेम रखा गया वो ब्रांड नेम रखा गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब आपके पास दो विकल्प है। एक विकल्प है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग से बाजार करने का, तो आपको भी पता है जब ये राइट है तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आप दिमाग वाले इंसान हैं, ऊपर वाला सर्वश्रेष्ठ चीज हम सारे इंसानों को दिया है, वो सोचने की शक्ति दी है। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहां से खरीदारी करनी चाहिए। एक खरीदारी तो वर्षों से करते आए और 90% लोगों के नाम में नाम लिखवा लिए, 90% में नाम लिखवा लिए। लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगवा लिए हैं इस 90% लोगों में आके। और एक सिस्टम कहता है कि 5 साल यहाँ पे खरीदारी कर लो। 5 साल खरीदारी कर लेने से आपके जीवन को बदल के रख देता है, आपके क्लास को बदल के रख देता है। आज से लगभग 7 साल पहले जब पहली बार मैं इस मार्केटिंग प्लान को मैंने देखा था, जिस शख्स का मैंने नाम लिया, मिस्टर मिथिलेश कुमार जी ने मुझे जब इसका मार्केटिंग प्लान दिखाया था दोस्तों, उन्होंने एक ही बात कहा था, गौरव जी आप कोई नई काम नहीं कर रहे हो, साबुन आज भी आप लगाते हो और मैं भी साबुन लगाने ही कह रहा हूं। अंतर क्या है? इस दुकान का साबुन लगाने से आपके तन का मैल धुल जाता है, लेकिन आने वाले 5 साल तक अगर इस दुकान का साबुन लगा लेते हैं तो तन के मैल के साथ साथ आपके घर के गरीबी के मैल को भी धो के ही हटा देता है। निर्णय लेना मेरे बस में था, मैंने निर्णय लिया और 7 साल पहले मैंने इस RCM बिजनेस को साइन किया और 7 साल से लगातार मैंने इसको करना शुरू किया। ये तो था हमारा मार्केटिंग प्लान। अब हम ये जानेंगे कि इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जा सकता है साथियों, क्योंकि आज इस बिजनेस के एक ऐसे लेवल पे हूं। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो शुरुआती प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे घर जो पहली इनकम आई थी वो 1011 रुपए से मैंने इनकम से शुरुआत किया था, जो कि उस समय के लिए बहुत ही कम था। शुरुआती दौर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि खर्चे बहुत होते थे बिजनेस को डेवलप करने में और इनकम उतनी नहीं आ पाती थी इस बिजनेस में। फिर भी मैं चलता रहा। हाँ, एक काम मैंने किया कि मैंने जिसको अपने लाइफ का मेंटर बनाया, मैंने उनके अंगुली को कभी नहीं छोड़ा। मैं लगातार उनके कांटेक्ट में रहा, लगातार उनके संपर्क में रहा और उन्होंने जैसा जैसा मुझे गाइड किया मैं एज इट इज वैसा वैसा करता गया। अगर वो रात 12 बजे मुझे कभी कह दे कि गौरव जी अभी आपको प्लान दिखाने कहीं जाना है, मैं कहता था यस सर मैं तैयार हूँ। जब जब उन्होंने मुझे जो टास्क दिया, लेकिन मैंने भी अपना एक शर्त वहां रख दिया था। मैंने कह दिया था कि सर मुझे 5 साल में इस बिजनेस में कम से कम 20,000 कमाने का इंसान बना दो। और मैंने ये कंडीशन के साथ काम करना शुरू किया दोस्तों। शुरुआती दौर, शुरुआती इनकम 1011 से इनकम करना शुरू किया। एक दिन मैंने कैलकुलेट किया अपने बैंक स्टेटमेंट को, तो पूरे लगभग 24 महीने में 2 साल 2013 में मैंने जब शुरू किया था, 2013 से 2015 तक मैंने जो इस बिजनेस से इनकम किया था अप्रोक्सीमेटली लगभग 36,000 रुपए मैंने इनकम किया था 2 साल में। और आज शायद ये आलम है कि 36,000 रुपए मेरे 15 दिन के इनकम है। वो क्यों हो गया, वो कैसे इनकम बढ़ गया? अभी तक इस बिजनेस से जो हाईएस्ट इनकम मैंने ले चुका हूँ वो लगभग 80,000 रुपए एक महीने का हाईएस्ट पे आउट में ले चुका हूँ। आज कोई ऐसा महीना नहीं है, आज अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी पैसा आता है, क्योंकि इस बिजनेस के एक ऐसे लेवल, एक ऐसे मुकाम को मैंने हासिल किया जिस मुकाम को टेक्निकल कहते हैं, जहां पे मैं चाहूंगा कि आप में से हर व्यक्ति इस लेवल पे जरूर आए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा लेवल है
जहां पे आप आगे आगे होते हैं और पैसा आपके पीछे पीछे होता है। लेकिन आज धरती पे आप कोई भी काम देख लो, कोई भी काम आप करते होंगे, आप पैसे के पीछे पीछे भागते होंगे, आप पीछे पीछे, पैसा आपके आगे आगे। लेकिन इस बिजनेस का टेक्निकल पे आ जाइए, आप आगे आगे होंगे और पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ता चला जाएगा। तो कैसे आपके पीछे पैसे दौड़ेंगे, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। वो काम मैं कुछ मिनटों में आपसे शेयर करता हूं, वो क्या काम हमें करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने इस बिजनेस में सफल होने के लिए सोच अपने दिमाग में बो दिया था कि मुझे सफल होना है, और मैं अपने ग्रेट अपलाइन के साथ मैं बैठ गया अपने घर पे काउंसलिंग के लिए। मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरे को बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ काम मुझे बताया था कि इस काम को अगर ईमानदारी के साथ आप 5 साल तक कर लेते हो तो आज आपकी जो भी कंडीशन है ये कंडीशन बदल जाएगी। और वाकई दोस्तों वो बदल गई। कैसे बदली वो काम मैं आपको बता दूं। पहले मैं एक ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं, जिस ग्राफ को देखना जरूरी है, ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। ये बिजनेस का जो काम होता है ये ग्राफ से आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं 2 महीना से 6 महीना के अंदर जो है ना वो अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। 2 महीना से 6 महीना में ही उनको लगता है कि ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है। पहले ही बता दूं ये बिजनेस तुरंत आपको बहुत बड़ी रिजल्ट नहीं दे सकता है, देगा रिजल्ट, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। कैसे काम करता है इस ग्राफ से समझेंगे कि ये बिजनेस में आपका ये समय होता है और यहाँ पे आपका ये आय होता है। 5 साल का मैंने पहले आपको बता दिया। अगर डॉक्टर बनना है तो 5 साल आपको कॉलेज में पढ़ाई करने पड़ते हैं, इंजीनियर बनना है तो 4 साल पढ़ाई करने पड़ता है। मैंने खुद मैनेजमेंट का कोर्स किया, मैं खुद बीबीए किया हूँ इलाहाबाद से। 4 साल मुझे लगा बीबीए करने में। अगर मेरा कोर्स 4 साल का है, मैं अगर 2.5 साल में ही जाके अपने कॉलेज के डीन को कहता कि सर मेरे को डिग्री दे दो, मेरे को नौकरी करना है, तो मिल पाता क्या? नहीं मिल पाता। हर कोर्स का समय होता है, उस कोर्स को समय को पूरा करेंगे तब जाकर आपको वहां से डिग्री मिलता है। तो ये भी बिजनेस है 5 साल का, और 5 साल तक कैसे ये काम करता है इसको समझते हैं हम लोग। जब आप इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो पहला साल जो होगा आप देखेंगे, पहले साल में आपको इतना समय लगाना पड़ रहा है इस बिजनेस में, मतलब इतना काम करना पड़ रहा है, और आपकी आमदनी बिल्कुल थोड़ी सी आती है। और दोस्तों आज के डेट में 90% आदमी जो होते हैं ना इस जगह पे बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये बिजनेस मेरे काम का नहीं, कोई और काम ट्राई कर लेते हैं। मतलब पहले साल में ही वो इंजीनियरिंग का डिग्री लेना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। उनमें से कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो कि दूसरे साल में कदम रखते हैं। अब दूसरे साल में क्या होता है, अब आप थोड़ा सा काम समय आपका कम लगता है और आपका इनकम पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आप तीसरे साल में आते हैं तो आप देखेंगे जितना समय आपका लगा लगभग उतना इनकम आपका आना शुरू हो गया। इस जगह तक पहुंचते पहुंचते इस बिजनेस के आप रॉयल्टी या टेक्निकल तक पहुंच जाते हैं, जहां पे अब क्या होता है आप महीने में 15 दिन भी काम करेंगे और 15 दिन आराम भी करेंगे तब भी ये बिजनेस काम करता है और पहले से ज्यादा पैसा देता है। जैसे ही आप इस बिजनेस में चौथे साल में आ जाते हैं, अब आपका काम पहले से बिल्कुल कम हो जाता है। अब महीने में आप 10 दिन भी काम करते हैं और 20 दिन भी आराम करेंगे तब भी ये बिजनेस चलता है, और इनकम आपको मैं कह दूं एक कलेक्टर लेवल का इनकम यहाँ आना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आप इस बिजनेस के 5वें साल में कदम रख देते हैं दोस्तों, अब आपके लिए महीने में 5 दिन भी काम करेंगे, वो अपनी इच्छा से करेंगे। मर्जी है तो करेंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं करेंगे। अपनी इच्छा से भी 5वें साल काम करेंगे, चंद दिन काम करेंगे, और इनकम आपको 2 से 3 कलेक्टर का इनकम के बराबर इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। जिस दिन आप इस बिजनेस के 5वें साल में आ जाते हैं, आपके जीवन में समय भरपूर हो जाता है। जब आपके पास समय भरपूर हो जाएगा, आपके पास पैसे भरपूर हो जाते हैं। अब आप पैसे के लिए तरसोगे नहीं, और जब समय और पैसे एक व्यक्ति के पास भरपूर हो जाते हैं, उस व्यक्ति के पीछे सुरक्षा लग जाता है। सुरक्षा आपके पास ऐसा हो जाएगा, काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। तो ये इस तरह से 5 साल का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसे काम करता है कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो सही में आप भी इस बिजनेस में 2 से 5 साल में इस बिजनेस के असली मजा को ले सकते हैं। तो कुछ काम हमें करने पड़ते हैं, जिनमें पहला काम जो ये सिस्टम में अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए करना पड़ता है, सबसे पहला काम जो है वो है 100% इसके प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। ये कोई काम नहीं है दोस्तों, आप करते आए हैं, ये एक संकल्प है, ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक तपस्या है। अगर 5 साल के लिए आपने ये ठान लिया कि मैं 100% आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करूंगा, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं लूंगा, मैं गारंटी देता हूं इस जगह का मजा आप ले पाओगे।
100% प्रोडक्ट का यूज। आज मेरे बॉडी में जो कुछ भी है, ये जो सूट मैंने पहना आरसीएम के कपड़े का है, ये जो टाई है आरसीएम का, ये शर्ट आरसीएम का, पैंट आरसीएम का, मैंने जो गारमेंट्स पहने वो आरसीएम के हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरा एक प्रोडक्ट कॉर्नर है, ये 100% प्रोडक्ट को पूरा करने का ये मेरा मंदिर है। आज मेरे घर में कोई भी सामान की जरूरत होती है, अगर मैं घर पे ना भी रहूं, मेरे किचन में अगर नमक खत्म हो गया, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति बाहर की दुकान से नमक नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में प्रोडक्ट स्टॉक है। तो 100% प्रोडक्ट को यूज करना है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। दूसरा काम जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें करना है, वो काम क्या करना है कि अपने घर में प्रोडक्ट का स्टॉक बनाना है, स्टॉक करना है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बिजनेस करने की, क्योंकि आप सफल अगर होना चाहते हैं, मैंने एक किताब पढ़ा था, वो किताब जे पॉल गेट्टी का था, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से पहली, मतलब दुनिया के पहले अमीर जो व्यक्ति बने थे, जे पॉल गेट्टी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर जीवन में अमीर बनना है तो नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस भी करना है तो कैसे बिजनेस को करके आप अमीर बन सकते हैं? तो उन्होंने बिजनेस का कुछ क्राइटेरिया दिया था कि बिजनेस ऐसा बिजनेस हो जो IBO हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हो, मतलब वहां आप गुलाम नहीं रहते हैं। और इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर के अंदर में जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कार नेचर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? CAR। कार का मतलब हो गया कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल और रिपीटेबल। मतलब प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके घर पे कंज्यूम हो, खपत में लगे, एफोर्डेबल, उसकी कीमत इतनी हो कि आपके बजट को नुकसान ना पहुंचाए, आपके बजट में हो, और रिपीटेबल मतलब बार बार वो प्रोडक्ट आपको दिखता हो। और वो सारे प्रोडक्ट आज आरसीएम के पास उपलब्ध है। आरसीएम के पास 1 रुपए का शैम्पू से लेके 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट है। एक गरीब से लेके अमीर क्लास के लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। मतलब ऐसी प्रोडक्ट की रेंज है जो हर वर्ग के लोग यूज कर सकता है, हर धर्म के लोग यूज कर सकता है, हर जाति के लोग यूज कर सकता है। और उस प्रोडक्ट का हमें स्टॉक बनाना है। स्टॉक जब आप प्रोडक्ट का बनाते हैं तो क्या काम होता है? पहला काम होगा कि आपका 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होता है? आपका सामान बिकना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने जे पॉल गेट्टी की बात बताई, नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते हैं, बिजनेस करना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बेचना नहीं पड़ता है। आज अंबानी, मुकेश अंबानी सब्जी बेचते हैं, आपको पता है? हाँ, रिलायंस फ्रेश के माध्यम से वो सब्जी बेचते हैं। आज टाटा नमक बेचता है, आज बाटा जैसी कंपनी जूते बेचती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लो, वो छोटे छोटे FMCG प्रोडक्ट को बेच के आज अपना कारोबार बनाते हैं। हमें भी प्रोडक्ट बेचने सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता बेचने, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको बेचने के लिए, लेकिन बेचना तो पड़ेगा। क्या क्या प्रोडक्ट है? गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्टों को चुन लें, उस प्रोडक्टों के विशेषज्ञ बन जाए, उस प्रोडक्टों का विशेष जानकारी ले लें और बस उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें। तो दूसरा काम स्टॉक करके सेल करना है। और तीसरा काम जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब जैसे ये नेटवर्क शब्द का नाम लेता हूं, बहुत सारे लोगों के जो है ना दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। अब देखो आ गया फिर मेन मुद्दे पे, जोड़ा जोड़ी का काम। हाँ, ये जोड़ा जोड़ी का काम है। कम से कम धरती का नेक काम तो करता हूं, जोड़ने का काम करता हूं। अरे दुनिया में तो लोग तोड़ने का काम करते हैं, मैं तो कम से कम गर्व से कहता हूं मैं जोड़ने का काम करता हूं। और जोड़ने का काम तो ऊपर वाले का होता है, तोड़ने का काम राक्षसों का होता है। कम से कम भगवान वाला काम तो करता हूं। आज मुझे भी किसी व्यक्ति ने जोड़ा। मैं ग्रेजुएट बेरोजगार था, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरी सोच 12 से 15 हजार रुपए महीने कमा के जिंदगी जीने की सोच लेके चल रहा था। लेकिन धन्य करता हूं ऊपर वाले का, खुशकिस्मत हूं कि एक ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और मेरे को लाख रुपए कमाने वाला इंसान बना दिया। क्या जोड़ने का काम गलत है? मेरे साथ दर्जनों लोग आए हैं, सैकड़ों लोग मेरे साथ चल रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और आज इस बिजनेस में अच्छी इनकम कर रहे हैं, अपने परिवार को खुशहाल वाली जिंदगी दे रहे हैं। क्या मैंने जोड़ के गलत किया? तो जोड़ने का काम गलत नहीं होता है। और नेटवर्क एक ऐसा शब्द है, जिस व्यक्ति के साथ नेटवर्क है वो व्यक्ति जीवन में सफल है, और जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो असफल है। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। तो ये 3 काम को अगर आप ईमानदारी से 5 साल तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस बिजनेस की एक्चुअल मजा आप लेना शुरू कर देंगे। और एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, काम को कैसे करना है ये काम मैं आपसे अब शेयर करता हूं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब हैं, अभी मैं एक चीज बता दूं कि आने वाले शायद 6 महीने तक कोई भी बड़ी सेमिनार नहीं होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है, भीड़ भाड़ लगाने को नहीं कहा है।
लेकिन अगर हम सेमिनार नहीं कर रहे हैं, और सेमिनार इस बिजनेस का बैकबोन होता है, मीटिंग सेमिनार से ये बिजनेस चला करती है, और अगर सेमिनार नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिल्कुल चलेगा बिजनेस। हम सभी लोगों को वो शुरुआती दौर वाले काम को याद करना है, जो शुरुआती जब हमने ज्वाइन किया था तब जो काम करते थे। क्या काम करते थे? होम मीटिंग। क्या काम करते थे? डेली वर्क। तो मैं आपसे एक काम की बात करता हूं कि हमें जो काम करना है वो डेली बेसिस पे काम करना है, डेली वर्क। आज अगर आप नौकरी करते हैं, डेली जाते हैं या नहीं जाते हैं ड्यूटी? ऐसा थोड़ी कि मनमर्जी से जाते हैं, आज गया कल नहीं जाएंगे। आज अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान है, कोई फार्म है, कोई इंडस्ट्री है, क्या आप डेली जाते हैं या रुक रुक के जाते हैं? नहीं, डेली जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है डेली काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। तो हमें डेली वर्क करने की आदत डालनी है। साथियों, मैं पार्ट टाइम काम करने की बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो आज फुल टाइम तो कर ही लें, लेकिन अपने साथ बहुत सारे प्रोफेशन के लोग जुड़े हैं। कोई वकील होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई टीचर होते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। उनके पास पहले से काम करने को बहुत सारा चीज है, वो इस दौर में कैसे काम को करेंगे? तो डेली वर्क को मैं दो भाग में बांटता हूं कि अगर आप डेली वर्क करना चाहते हैं तो ऊपर वाले ने हम सभी को 24 घंटा दिया है, और इस 24 घंटे में हमें कुछ समय को चुराने हैं। कुछ समय को चुरा के आरसीएम के डेवलपमेंट में लगाना है। कितना चुराना है? तो बस 2 घंटा। 24 घंटे में 2 घंटा आपको आरसीएम करना है। और वो 2 घंटा कैसे आरसीएम करना है, जो अभी मैं कर रहा हूं, मैं वही बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस 24 घंटे में जो 2 घंटा आरसीएम करता हूं, मैंने इसको बांट दिया है 1 घंटा और 1 घंटा, 1-1 घंटा करके मैंने बांट दिया है। मेरा शुरुआती जो 1 घंटा होता है, मैं सुबह में इस 1 घंटे में आधा घंटा मैं आरसीएम के कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ने में समय लगाता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, दीपक बजाज की, नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी मिलियनियर। वो बताते हैं कि कैसे इस बिजनेस में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो उस किताब को मैं सुबह में पढ़ता हूं, जिस किताब को सुबह पढ़ने से इस जो दिमाग में जो है ना, मेरी अच्छी विचार हो जाते हैं। ये दिमाग एक खेत के जैसा है, अगर इसमें हम अच्छे विचार का बीज नहीं बोएंगे तो यहाँ नेगेटिव विचार फ्री में बढ़ते हैं, घास के जैसे फ्री में नेगेटिव विचार आते हैं। तो मैं सुबह में अपने आधे घंटे एक अच्छी किताब को पढ़ने में लगाता हूं, और रात का आधा घंटा आरसीएम का कोई ऑडियो या वीडियो, अच्छी कोई ऑडियो या वीडियो मैं देख के अपने रात को समाप्त करता हूं। रात में क्यों अच्छी कोई ऑडियो वीडियो देखता हूं? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं, सोने से पहले अगर हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाए तो हमारा रात पॉजिटिव हो जाता है। और सो के उठते हैं और अच्छी किताब को पढ़ते हैं, वहां जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा दिन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बिजनेस पॉजिटिविटी को फैलाने का ही बिजनेस है, पॉजिटिविटी को बढ़ाने का बिजनेस है। तो यहां से मैं अपने दिन की शुरुआत और अंत करता हूं। और ये जो 1 घंटा होता है, इस 1 घंटे में मैं क्या काम करता हूं, ये मैं थोड़ी देर में बता देता हूं कि क्या काम करता हूं। इस 1 घंटा का डेली मैं एक शेड्यूल बनाता हूं। शेड्यूल क्या होता है कि इस 1 घंटा में मुझे हर दिन एक फैमिली से मिलना होता है। एक परिवार में मैं मिलने जाता हूं। एक परिवार से मिलने के लिए लगभग 4 से 5 अपॉइंटमेंट मैं लोगों से लेता हूं। 4 से 5 परिवारों से मैं बात करता हूं कि आज शाम आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। तो लोग क्या कहेंगे, नहीं मैं आपके साथ चाय नहीं पीऊंगा। वो कहते हैं आप क्या, ठीक है आ जाइए चाय पीते हैं। फिर वो कभी पूछ देते हैं क्या काम है चाय के समय में, कुछ काम नहीं है, मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं आपका राय जानना चाहता हूं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला कहता है ठीक है आ जाओ, क्योंकि धरती पे लोग फ्री में जो है ना राय जितना दे देंगे उतना कोई नहीं देंगे। तो वो राय चंद से मैं मिलने चला जाता हूँ। और 1 घंटा जब मैं उनके घर जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप अपने फोन को स्विच ऑफ के साइलेंट कर ले, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को देख के आप मेरे को ये बताइए क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस परिवार के साथ मैं आरसीएम के यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो अभी शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, उनमें से कोई भी एक वीडियो मैं उनके साथ देखता हूं अपने मोबाइल पे। उसके लिए मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है, उस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मैं पूरे परिवार के साथ वो वीडियो देखता हूं। और वहां जाता हूं, मेरे बैग में 1,500 से 2,000 का प्रोडक्ट रहता है, मेरे पास आरसीएम का गो डायमंड फाइल होता है। और वो वीडियो मैं उनके साथ देखने के बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ कैसा लगा, क्या ये काम मुझे करना चाहिए। तो सामने वाला कहता है हाँ काम तो बहुत अच्छा है। फिर मैं उनको बताता हूँ आपको पता है ये व्यक्ति आज अगर यहाँ तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। सामने वाला कहता है कैसे पहुंचा, मैं कहता हूँ तुरंत 2 मिनट में मैं उनको मार्केटिंग प्लान दिखा देता हूँ। ये जो व्यक्ति है ये 12 साल पहले इन्होंने एक निर्णय लिया
ये 15 साल पहले इन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अब ये वाले रास्ते से खरीदारी ना करके नीचे वाले रास्ते से खरीदारी करता हूं, और वो नीचे वाले रास्ते से खरीदारी करके आज उनके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और पैसे की भरमार हो जाती है। तो वो मार्केटिंग प्लान में उनके परिवार को दिखाता हूं और तुरंत बैग से कुछ प्रोडक्ट निकालता हूं और मैं वहां पे कहता हूं, भाभी जी आप ये प्रोडक्ट टेस्ट करो, भैया आप ये प्रोडक्ट टेस्ट कर लो। मैं बिस्किट फाड़ता हूं, बिस्किट खिलाता हूं, भुजिया फाड़ता हूं, भुजिया खिलाता हूं, और इस तरह से महीने में एक एक करके मैं 30 लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं। अब आप कल्पना करके देख ले साथियों, अगर इसी तरह से अपॉइंटमेंट लेके आप 30 लोगों से मुलाकात करते हैं और महीने में 30 लोगों से अगर आपने मुलाकात किया और 30 लोगों में से 100% रिजल्ट धरती पे कहीं भी नहीं मिलता है, 50% भी रिजल्ट अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो 15 लोग आपके नेटवर्क में, और ना भी 50% भी नहीं, अगर इस 30 का 25% रिजल्ट भी अगर आपको पॉजिटिव मिल जाता है तो आपके नेटवर्क में, जहां पे यहाँ आप होते हैं, आपके नेटवर्क में 8 से 9 नए लोग आ जाते हैं। 25% लोगों में से कितने आ गए? 8 से 9 लोग आ गए। अब 8 से 9 लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, उन 8 लोग आपके साथ 100% काम नहीं करेंगे, उनमें से भी, इन 8 में से भी अगर 25% लोग आपके साथ आरसीएम करने का काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके नेटवर्क में 2 से 3 ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके जैसे डुप्लीकेट तैयार हो जाते हैं, आपके जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर पहले महीने में अगर आपके साथ में 2 व्यक्ति ने भी काम को शुरू किया, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो दूसरे महीने में पता चलेगा 4 लोग हो जाते हैं, तीसरे महीने में पता चलेगा ये 8 हो जाते हैं, चौथे महीने में 16, 5वें महीने में ये 32 हो जाते हैं, 6ठे महीने में 64 लोग हो जाते हैं, 7वें महीने में 128 लोग हो जाते हैं। ऐसे करते हुए जब 12 महीने पे आप आ जाएंगे तो पता चलेगा 12 महीने में 4000 से भी ज्यादा लोग आपके जैसा डुप्लीकेट तैयार हो जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये बिजनेस काम करना शुरू कर देता है। और 4000 लोग अगर आपकी टीम में आते हैं और ये भी अपने घर में आपके जैसा 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान इस दुकान को बनाते हैं तो 5 का 20, 2 करोड़ का बिजनेस आप खड़ा कर देते हैं, जो आपके और मेरे सोच से शायद बहुत बड़ा हो जाता है। 100% रिजल्ट आ जाता है तो 2 करोड़ का बिजनेस होता है, और 2 करोड़ का बिजनेस का मतलब है कि आप इस बिजनेस के रूबी अचीवर होते हैं, जहां महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। दोस्तों मैं 100% की बात ना करूं, अगर 50% भी उसका रिजल्ट आता है तब भी 1 करोड़ का बिजनेस होता है। अगर 25% भी रिजल्ट आ जाता है तब भी आपका 50 लाख का बिजनेस होता है। साथियों अगर 10% भी रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम आप मेरे जैसे स्टार पर्ल के लेवल पे आ जाएंगे, जहां महीने की 70 से 75 हजार की इनकम आती है। और साथियों अगर 5% भी रिजल्ट आ जाए ना तब भी आपका बिजनेस 10 लाख का होता है, महीने का 50,000 तो आएगा ही आएगा। मतलब ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन को अगर हम अपने टीम में जारी कर देते हैं और आज से अगर हम अपॉइंटमेंट सेट करके रोजाना एक व्यक्ति से मिलना शुरू कर देते हैं, रोजाना एक व्यक्ति के घर में जाना शुरू कर देते हैं, उनसे आरसीएम की बात करना शुरू कर देते हैं, तो साल भर के अंदर आप इस बिजनेस में लगभग 50,000 के इंसान बन सकते हैं साथियों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम साथियों। और यहाँ पे मैं अब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो कि जिनसे आपको भी मुलाकात करनी है, और बस इतना कह दूं कि जब से 2017 से वो मेरे जीवन में आए हैं, और जब से वो मेरे जीवन में आए हैं इस बिजनेस को डेवलप करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनका भरपूर सहयोग मुझे मिलता है। आज वो मेरी लाइफ पार्टनर है और हर कदम मेरा साथ देती है। मैं अब उनको यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ ताकि वो एक मैसेज दे सकें कि आज इस बिजनेस को महिलाएं कैसे कर सकती हैं, हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को कैसे कर सकती हैं। तो मैं आप सबकी मुस्कुराहट के बीच में मैं अपने लाइफ पार्टनर सुषमा जी को यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। मैं सुषमा प्रजापति एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी हूँ। मैं आरसीएम बिजनेस को पूरे परिवार के साथ मिलकर करती हूँ, और हर महिला, सभी महिलाएं चाहे तो इस बिजनेस को घर बैठे आराम से कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला चीज़ है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। हम 100% प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस को आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। और अगर हम ठान लें कि हम पहनेंगे तो आरसीएम का कपड़ा, हमारे किचन में सामान होगा तो आरसीएम का होगा, तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी, अभी आरसीएम में बेसन नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि चने दाल को पीस कर बेसन बना लेती हूँ।
ये भी एक तरीका है कि हम 100% प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ हम घर में रहकर थोड़ा बहुत फॉलो अप भी कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं और अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह सभी महिलाएं इस बिजनेस को कर सकती हैं घर बैठे, अगर वो पूरी तरह से कोशिश करें तो। और इसमें एक महिलाओं का प्रोडक्ट है कीशोल का प्रोडक्ट, उसमें तो महिलाएं आसानी से काम कर सकती हैं। इसमें इस तरह से हम घर बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, से मिलके और पता नहीं मैं कितना अच्छे से आप लोगों से बात कर पाया। जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। और इसी तरीके के वीडियो के माध्यम से फिर से मुलाकात करेंगे। तभी तक सभी साथियों के लिए एक एनर्जी भरा जय आरसीएम।